Example is find the number of different words that can be formed using all the letters of the word Shashank, Shank, such that in any word, the vowels are separated by at least two consonants. At least two consonants यानी कम से कम दो, दो से कम नहीं, दो से ज़्यादा चलेंगे. इसमें वर्ड है शशांक. शशांक में वॉवेल्स है दो, बाकी सभी कॉन्सोनेंट्स है. तो इसमें कॉन्सोनेंट्स वॉवेल्स निकाल लिए तो वर्ड लेटर्स कौन जाएंगे? एस एच ए निकल गया, फिर से एस एच ए निकाल लिए एन के, यानी इसमें कितने लेटर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स. सबसे पहले 6 लेटर्स को अरेंज करते हैं. तो नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? 6 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल अपॉन, इसमें एस दो बार है, दो बार एस है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. एच दो बार है, एच दो बार है तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. You get total number of ways in which the letters S, H, and K, that means 6 letters can be arranged. अब इसमें से अपन ने ए निकाल लिया. कंडीशन कौन सी है? कि वॉवेल्स आर सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 2 कंसोनेंट्स. ये जो वर्ड है एस एच, अगेन एस एच एन के. अब वॉवेल मैं पहले यहाँ लिखता हूँ. पहला वॉवेल ए, पहला वॉवेल, दो वॉवेल अपन ने निकाल लिए थे ए, पहला वॉवेल यहाँ पे आ गया. तो एक दूसरा वॉवेल के बीच में कम से कम 2 कंसोनेंट्स होना, यानी सेकंड ए में कहाँ पे लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिख सकता हूँ, 2 आ गए. यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, बीच में 3 आ गए. यहाँ पे लिखा ए तो 4 आ गए, एस एच देन ए. यहाँ पे लिखा कितने हो गए? 5, और यहाँ पे लिखा 6. यानी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ राइटिंग सेकंड ए दैट इज कितने हो गए? 5. यानी टोटल नंबर ऑफ प्लेसेस कितने हैं? फर्स्ट यानी ये बीच में एस एच एन के, इसके बीच में हो गए 1 2 3 4 5, और दोनों एंड में टोटल हो गए 7. अपने को 2 लेटर्स ड्रॉप करना है, यानी 7 - 1 ये हो गए 6. 6 प्लेसेस में से एक आएंगे. जैसे आर इक्वल टू पहली प्लेस 1 लेते हैं तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 6 - 1. से यहाँ पे यदि ए लेते हैं सेकंड प्लेस में तो आर -2. ऐसे टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? तो पहले हो गए 5 वेज, देन 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वे. कंडीशन कौन सी है? कि वॉवेल्स आर सेपरेटेड बाय एटलीस्ट 2 कंसोनेंट्स. यानी पहला वॉवेल यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं ए, तो 2 वॉवेल, दूसरा वॉवेल का आएगा कम से कम 2 कंसोनेंट्स के बाद में, यानी ये एस एच के बाद में यहाँ पे लिख सकता हूँ एक पॉसिबिलिटी. एस एच एस यानी 3 कंसोनेंट्स के बाद में यहाँ पे लिख सकता सेकंड पॉसिबिलिटी. एस एच के बाद में थर्ड पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिखने की है. फोर्थ पॉसिबिलिटी यहाँ पे लिख सकता 4 कंसोनेंट्स के, 5 कंसोनेंट्स के बाद में, 1 2 3 4 5 के बाद में, 6 कंसोनेंट्स के बाद में यहाँ पे आ सकता. इन्हें सेकंड ए लिखने के लिए नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? 5. उसके बाद में यदि ए फर्स्ट ए यहाँ पे आ गया है तो नंबर ऑफ वेज कम हो गए, 1 से 4 हो गए. यदि ये ए फर्स्ट ए यहाँ पे लिखा तो नंबर ऑफ वेज हो गए 3. यदि एक यहाँ पे लिखा तो नंबर ऑफ वेज हो गए 2. यहाँ पे लिखने के बाद में नंबर ऑफ वे हो गया 1. नंबर ऑफ वे 1 कौन सा होगा? यहाँ पे ए लिखा तो 2 लेटर के बाद में एक ही प्लेस है, वहाँ पे एक ए लिखना पड़ेगा. नंबर ऑफ वेज 1, यानी 5 + 4 + 3 + 2 + 1, यानी 5 + 4 9, 9 + 5 14 + 1 16. टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 16. 16 इंटू दिस ये हो गया टोटल नंबर ऑफ वेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. The letters of the word other than vowels are SH, SH, NK. Letters of the word other than vowels, vowel छोड़ के SH, SH, NK, which can be arranged in 6 factorial upon 2 factorial into 2 factorial ways.
नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वेज. नाउ इन ईच केस लेट द फर्स्ट ए कैन बी प्लेस इन आर्थ गैप. आर्थ गैप यानी फर्स्ट गैप, सेकंड गैप, फोर्थ गैप. जैसे आर्थ गैप तो सेकंड ए कहाँ पे पुट करेंगे अपन, सेकंड ए के लिए रहेंगे 7 माइनस आर माइनस 1, यानी 7 टोटल गैप 7 है, माइनस 1 कर देंगे कि पहले गैप के लिए यहाँ पे भी रखेंगे वो एक गैप छोड़ देंगे, तो 7 माइनस आर माइनस 1 यानी 6 माइनस आर. ये सेकंड ए के लिए हो गया नंबर ऑफ वेज. पहला यदि ए फर्स्ट ए पहले गैप में रखा यानी स्टार्टिंग में, तो नंबर ऑफ वेज हो गए 6 माइनस 1 5, जो 5 मैंने करके बताया था. यदि जैसे ए पहला ए सेकंड गैप में रखते हैं तो 6 माइनस 2 सेकंड गैप यानी आर की वैल्यू 2, तो 6 माइनस 2 4 वेज. बाद में आर इक्वल टू थर्ड गैप में रखा तो ज़्यादा से ज़्यादा आर की वैल्यू कहाँ पे फिफ्थ गैप में जा सकता, 6 माइनस 1 6 माइनस 5 1, जीरो गैप तो रह ही नहीं सकते, यानी 5 के बाद आर की वैल्यू 1 2 3 4 5. अकॉर्डिंगली 6 सेकंड ए के लिए वैल्यू जनरेट होंगे. सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1. ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में आता है 2700. कैलकुलेशन सिंपल है, कर लेना है घर पे. So next example है find the number of ways in which the letters of the word arrange can be arranged so that two R's never together. Two A's are together but not two R's. Third है neither two A's nor two R's are together. अब अरेंज ये जो वर्ड है इसमें लेटर्स कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर्स है 1 2 3 4 5 6 7. इसमें ए 2 बार है और आर 2 बार है, 2A 2R. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अरेंज वर्ड के 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय ए 2 बार है इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, आर 2 बार है 2 फैक्टोरियल. एंड इतने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द वर्ड अरेंज जो वर्ड है इसके लेटर से यदि अरेंज करते हैं डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इतनी आती है. ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स. अब पहली कंडीशन कौन सी है कि 2 R's आर नेवर टुगेदर, 2 R एक साथ में नहीं होना. अपन क्या करेंगे 2 R एक साथ में ले लेंगे, एक साथ में ले लेंगे वो ये टोटल में से माइनस कर देंगे तो 2 R नेवर टुगेदर आएंगे. 2 R यदि साथ में लेना है तो ये 2 R का एक ग्रुप बना लेते हैं R R प्लस. अब बचे हुए कितने लेटर्स है, एक ए है, दूसरा ए है, तीसरा एन है, जी है और ई है. यानी कितने हो गए ये 5 लेटर्स और ये 1 ग्रुप, यानी टोटल हो गए 6. 1 ग्रुप ऑफ 2 R ये टुगेदर है, अपने को नेवर टुगेदर होना. नेवर टुगेदर के लिए कंडीशन कौन सी ले रहा है, पहले टुगेदर ले लेते हैं. आर को टुगेदर लिए तो आर का एक ग्रुप बना लिए और उसके बाद में टोटल 5 लेटर्स यानी हो गए 6. 6 के अरेंजमेंट कितने आएंगे, नंबर ऑफ वेज 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, यहाँ पे ए 2 बार आ गया इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. ये एक ग्रुप होने की वजह से यहाँ पे अलग आइडेंटिटी नहीं पकड़ेंगे और दोनों भी लेटर सेम है इसलिए ये अंदर ग्रुप के अंदर के अरेंजमेंट नहीं आती. तो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल ये हो गए व्हेन 2 R's आर टुगेदर. अपने नेवर टुगेदर होना तो इसमें से माइनस कर दो 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल यू गेट टोटल नंबर ऑफ वेज फॉर फर्स्ट. There are 7 letters in the word arrange in which 2 A's, there are 2 A's and 2 R's. टोटल नंबर ऑफ वेज मैंने बताया था 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. 2 R टुगेदर लेंगे, सबसे पहले टुगेदर लिए तो नंबर ऑफ वे कितने हो गए 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल और ये माइनस करना है नेवर टुगेदर के लिए 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. ये पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद में यहाँ पे इक्वल टू साइन है, दिस इज माइनस 1260 माइनस 360 इक्वल टू 900. ये हो गया फर्स्ट का आंसर.
यहाँ पे 2 आर एक साथ में नहीं है, नेवर टुगेदर। और एक साथ के लिए कितने आ गए थे 360, ये 360 टुगेदर के लिए 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल का आंसर है 360, 2 आर टुगेदर के लिए। सेकेंड नंबर में कौन सा है, 2 ए एक साथ में होना, आर एक साथ में नहीं होना। 2 ए's आर टुगेदर, 2 r's आर नॉट टुगेदर। द नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच बोथ ए's आर टुगेदर, 2 ए एक साथ में होना, 2 एक साथ में होना तो क्या करेंगे, ए का एक ग्रुप बना लेंगे, ए और प्लस रिमेनिंग कितने लेटर्स है, ये 5 लेटर्स है, 5 लेटर्स, 1 ग्रुप प्लस 5 लेटर्स यानी 6 के अरेंजमेंट कितने वेज में हो गए, 6 फैक्टोरियल। ये 5 लेटर्स में आर 2 बार आ गए, आर 2 बार इसलिए डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यानी 2 ए's आर टुगेदर के लिए नंबर ऑफ वेज हो गए 360, जो अपन ने पहले कैलकुलेट किए वही है, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल 360, 6 फैक्टोरियल यानी 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कैंसल, 5 इंटू 4 तो ये हो गया 32, 120 इंटू 3 360। बाद में नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच बोथ एज एंड बोथ आर्स आर टुगेदर, 2 ए और 2 आर एक साथ में ले लेते हैं, 2 ए एक साथ में, ए इसका ये एक ग्रुप हो गया 1, 2 आर का एक ग्रुप हो गया, यहाँ पे 2 आर है, इसका एक ग्रुप हो गया, कितने ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप हो गए, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसके बाद में टोटल वर्ड्स कितने हैं, 3 लेटर्स है, 3 लेटर्स है NGE, नो रेपिटेशंस, यानी हो गया टोटल 5 के अरेंजमेंट कितने वेज में हो गए, 5 फैक्टोरियल वेज में। नाउ दिस 5 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल यानी 120, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट मीन्स 120 वेज। अब ये 120 वेज में 2 आर एक साथ में और 2 ए एक साथ में, अपने कंडीशन कौन सी है, नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच बोथ एज आर टुगेदर, 2 ए एक साथ में होना और 2 आर एक साथ में नहीं होना। तो जो 2 आर एक साथ में कितने वेज में, 120 वेज में, ये माइनस कर देना है 360 में से, 360 में 2 ए एक साथ में आ गए, इसमें से 2 आर जो एक साथ में थे 120 वेज वो माइनस कर दिए, तो टोटल नंबर ऑफ वेज आ गए 240, इन विच 2 एज आर नॉट टुगेदर। थर्ड नंबर के लिए टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 900 है, इन विच इन ईच ऑफ द वर्ड्स 2 आर्स आर टुगेदर आर नेवर टुगेदर। ये पहले नंबर में अपन ने फाइंड किए थे, 2 आर्स नेवर टुगेदर में 900 वर्ड्स है। बाद में अपन ने फाइंड किए कि 2 एज आर टुगेदर, ये फाइंड किए 240 वेज, 2 ए एक साथ में कितने तरीके से, 240 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वेज अरेंजमेंट कैसे होना कि जहाँ पे 2 ए एक साथ में लेकिन 2 आर एक साथ में नहीं है, तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यहाँ पे 2 आर्स आर नेवर टुगेदर 900 माइनस 2 एज आर टुगेदर 240, दैट मीन्स 360, वेयर 2 आर्स आर नॉट टुगेदर, 2 आर एक साथ में नहीं है लेकिन 2 ए एक साथ में है। एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन सिंपल है, एक बार समझ में आ गया, इट इज़ वेरी इजी। Six cards are arranged one by one from the set of unlimited cards. अनलिमिटेड कार्ड्स के ऊपर सिर्फ मार्क कैसे है, कार्ड के ऊपर -1 है, 0 है, 1 है, ये 3 नंबर के कार्ड्स है, पूरे अनलिमिटेड कार्ड्स है, बहुत नंबर ऑफ कार्ड्स है, लेकिन कार्ड के ऊपर कार्ड कोई भी उठाया तो उसके ऊपर एक तो -1 लिखेगा हुआ दिखेगा या 0 मिलेगा या 1। इसमें अपने को सिर्फ 6 कार्ड्स ही लेना है। 6 कार्ड्स कैसे लेना है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज, डिफरेंट वेज इन विच दे कैन बी ड्रॉन इफ द सम ऑफ द नंबर शोन बाय देम, कार्ड के ऊपर के जो नंबर्स है उनकी एडिशन वेनिशेस से 0 आना चाहिए। अब वेनिशेस में 0 कब आएंगे, ये पहली कंडीशन, अपने को 6 कार्ड्स लेना है, 6 में से कार्ड्स के नंबर कौन से है, -1 0 1,
तो 3 -1 वाले लेंगे और 3 1 वाले लेंगे। हो गए 6 कार्ड्स, -1 -1 -1 1 1 1 और इसके टोटल कितने आ गए? 0 आ गए। ये एक पॉसिबिलिटी हो गई। अब ये 6 कार्ड निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हैं? 6। ये 6 फैक्टोरियल। इसमें से रिपीटेड 3 -1 वाले एक ही टाइप के 3 फैक्टोरियल। ये भी 3 रिपीट हो गए, एक ही टाइप के 3 है इसलिए 3 फैक्टोरियल। ये पूरा सिंप्लीफाई किया था, आंसर आता है 20, यानी फर्स्ट का आंसर आ गया 20। दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी ले सकते हैं इसमें? सेकेंड पॉसिबिलिटी ले सकता मैं कि 2 कार्ड -1 के, 2 कार्ड 0 के और 2 कार्ड 1 के, यानी 2 कार्ड ईच ऑफ द नंबर्स -1 0 1। -1 वाले 2 कार्ड्स, 0 वाले 2 कार्ड्स, 1 वाले 2 कार्ड्स, यानी टोटल कितने कार्ड? 6 कार्ड्स निकालना है। इन 6 कार्ड्स के अरेंजमेंट यानी 6 फैक्टोरियल। ये 2 टाइम्स रिपीटेड है, ये 2 टाइम्स रिपीटेड है, ये 2 टाइम्स रिपीटेड, इसलिए 2 2 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किए, तो ये नंबर ऑफ वेज हो गया 90। तीसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है कि हर एक कार्ड -1 का लेंगे, दूसरा कार्ड -1 का लेंगे। -1 और 1 के 2 कार्ड आ गए, 6 कार्ड लेना है, बाकी के कार्ड्स ले लो 0 के, बाकी 0 वाले कार्ड्स, यानी टोटल कितने कार्ड्स है? 6 कार्ड्स है। इनको अरेंज करना है तो 6 फैक्टोरियल। यहाँ पे रिपीटेशन नहीं है, रिपीटेशन सिर्फ ये 4 कार्ड का है, तो डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। अब ये रिपीटेशन है इसलिए 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, नहीं लिखे तो भी चलता, यानी 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, द आंसर इज 30। फोर्थ पॉसिबिलिटी कौन सी है कि सभी कार्ड 0 नंबर के ही रहेंगे, 0 0 0 0 0 0, यानी इनके एडिशन 0 आएंगे, यानी 6 फैक्टोरियल, टोटल कार्ड 6 फैक्टोरियल से 6 इसलिए, और 6 रिपीट है इसलिए डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 1। और ये सभी नंबर्स ऐड कर देते हैं, 20 + 90 + 30 + 1, दैट मीन्स 141। ये हो गए टोटल नंबर ऑफ वेज। बाद में परम्यूटेशन अंडर रेस्ट्रिक्शन व्हेन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर, गैप मेथड। तो इसके ऊपर के एग्जांपल्स अपन नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे।